धन्यवाद एक जादुई शब्द है। नमस्कार, आप मेरे साथ सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हमें हर उस चीज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें मिली है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम की तरह काम करती है। अगर आप कृतज्ञता के जादू को नहीं समझते हैं तो इसे समझने में आपको समय लग सकता है, लेकिन जल्द ही आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। तो आइए अपने अंदर कृतज्ञता के जादू को लाने के बारे में जानें। सबसे पहले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहां से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं या आपकी वर्तमान में क्या स्थिति है। कृतज्ञता को अगर आप अपनाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में लाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपसे चीजें क्यों बिगड़ गई थीं। जब आप सुबह उठते ही हर चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप जिंदा हैं, आप में एक चमत्कारी ऊर्जा काम कर रही है, सारा काम बहुत ही स्मूथली होता चला जाता है। कृतज्ञता के जादू को अपने जीवन में प्रवेश कराना चाहते हैं तो आपको ज्ञान हासिल करना होगा और इस पर अभ्यास करना होगा। बस इतनी सी बात है, लेकिन सुनने और करने में फर्क होता है। जब आप करने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, इसलिए इस मजेदार काम की शुरुआत आज से ही कर दें। आपने बहुत सी कहानियों और किस्सों में सुना होगा कि किसी जादू को करने के लिए आपको कुछ जादुई शब्द कहने होते हैं। इसलिए आपको भी अपने जीवन में कृतज्ञता के जादू को लाने के लिए आपको वो जादुई शब्द कहना पड़ेगा। थैंक्स। जी हाँ, धन्यवाद या शुक्रिया ही वो जादुई शब्द है। तो अपने अंदर कृतज्ञता को विकसित करने के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दें। हर चीज के लिए धन्यवाद कहें। आप धन्यवाद कहने की आदत डालें। आप बेवजह भी धन्यवाद कहें। सोचें, हर चीज के लिए धन्यवाद कहें। आप महसूस करेंगे कि कृतज्ञता का जादू आप पर काम कर रहा है। आप कृतज्ञता का अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे आपको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। जब आप इस जादू के मोहपाश में पड़ेंगे तो आप लौटकर अपने पुराने नीरस जीवन में कभी नहीं जाएंगे। हमने अभी बात की थी ज्ञान और अभ्यास की। तो जब आपको कृतज्ञता का ज्ञान हो जाए तो आपको उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस जादुई शब्द को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 28 दिनों का अभ्यास करना चाहिए। इसमें हर चीज के प्रति 28 दिनों तक कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। आगे हम उन चीजों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर यह आपके सेल्स और अवचेतन मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेगा। इस अभ्यास से यह आपके जीवन शैली में शामिल हो जाएगा। 28 दिनों के अभ्यास से आप अपने दिमाग में एक नई तरह की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कृतज्ञता के पौधे को प्लांट कर लेते हैं। फिर जिंदगी के हर हालात में कृतज्ञता आपके मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। एक बार जब 28 दिनों का जादुई अभ्यास कर लेते हैं, फिर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से विशेष अभ्यास करें। फिर जिंदगी के हर हालात में कृतज्ञता आपके मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। एक बार जब 28 दिनों का जादुई अभ्यास कर लेते हैं, फिर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से विशेष अभ्यास करें। फिर आप जिस जादू को मन में सोचेंगे वो आपको प्रेरित करेगा। इसलिए आपको खुद से पूछना है कि असल में आप चाहते क्या हैं। आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और शांत मन से सोचें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। करियर, पैसे, हेल्थ, रिलेशन, आप हर उस क्षेत्र के बारे में सोचें जिसमें आप बेहतर बनना चाहते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी मनपसंद चीज क्या है, ये नहीं कि उसे कैसे हासिल करना है, कैसे पाना है का टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब कृतज्ञता जादू करेगी तो सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा। जब अपने मनपसंद कामों की सूची बना लेते हैं तो आप इस जादुई यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए अपने जीवन की 28 दिनों की रोमांचकारी और जादुई यात्रा पर निकलते हैं। हम जानेंगे कि कृतज्ञता का जादू पाने के लिए हमें इन 28 दिनों में क्या करना होगा। तो चलिए अपने आगे के एपिसोड में चलते हैं।